बहनों की तरह लाड करती हूँ, आपके साथ करती थी। मुझे अब बताया गया है कि नहीं करना चाहिए, वो लाड धमकी होती है। मैं कहती हूँ मैं 2 लगा दूंगी, मैंने फैंटी लगा देनी है। इतनी फ्रैंक क्यों होती हैं आप? क्यों इनकी अम्मा बनती हैं आप? क्यों इनकी बड़ी बहन बनने की कोशिश करती हैं? अल्लाह पाक ने मेरे अंदर ना पहले कल गरूर रखा था ना आज है, और मेरा ख्याल है मुझे कम बोलना चाहिए और ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। डिसहार्ट हूँ बहुत। वैसे तो कल परसों के बाद मुझे आपसे डर लगने लग गया, क्योंकि मैं धमकियाँ वमकियाँ देती हूँ। और मैं तो आपको हमेशा बच्चा, छोटे भाई वो समझा है, और बहनों की तरह लाड करती हूँ, आपके साथ करती थी। मुझे अब बताया गया है कि नहीं करना चाहिए, वो लाड धमकी होती है। और मैं तो बहुत कुछ और कहती हूँ, आपको पता ना, मैं कहती हूँ मैं 2 लगा दूंगी, मैंने फैंटी लगा देनी है। तो वो कल को वो भाई रिकॉर्ड हो गया, तो वो कहना है उज़्मा बुखारी तशद्दुद की धमकियाँ दे रही थी। तो अब तो मुझे मतलब डर लगने लग गया। मेरा ख्याल है मुझे कम बोलना चाहिए और ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। डिसहार्ट हूँ बहुत, जो कुछ मेरे साथ प्लान तरीके से किया गया है। आप सब लोग में से काफ़ी लोग थे, और मैंने ये बात आज भी की। मैं बहुत तकलीफ़ है मुझे कि जो लोग नहीं थे उनको ये अल्लाह पाक का इख्तियार भी मिल गया है कि वो नीयतों के हाल भी जानता है। मेरी गलती है कि मैं इन सबको बेटा, भाई, बच्चे, और ये तो मैंने कहा कि मेरी तो आदत है कि जैसे बड़ी बहनें नहीं लाड करती, तुझे मैं ठीक कर दूंगी, तुझे मैंने 2 लगा देनी है। तो मुझे तो अब ये फिक्र लगी कि किसी दिन वो निकल आया तो मैं तो कोई गुंडा साबित हो जाऊंगी कि मैं। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मेरी जो एक मुझे कहा गया मेरे घर में भी कि आप इतनी फ्रैंक क्यों होती हैं, आप क्यों इनकी अम्मा बनती हैं, आप क्यों इनकी बड़ी बहन बनने की कोशिश करती हैं। मत करें, वैसे रहें जैसे एक वो एक तरीकाकार है शायद बहुत आकड़ में रहने वाला। वो मैं ऐसा बंदा हूँ नहीं। और ये सब लोग जो बहुत सालों से मुझे जानते हैं, अल्लाह पाक ने मेरे अंदर ना पहले कल गरूर रखा था ना आज है। और मैं अब भी अपने केस के साथ साथ जो रूडा के अंदर आपका केस फंसा हुआ है, जिसको मैंने आज फिक्स कराया है अर्ली हेयरिंग के लिए, मैं उस कोर्ट में जा रही हूँ। मेरे से जो हो पाएगा मैं करूँगी। लेकिन जो है वो मुझे आप लोगों से बात करते हुए लगेगा कि पता नहीं मेरी किस बात को जो है कराची, इस्लामाबाद में बैठ के लोग जो है वो क्या ले लेंगे। इनसे पूछे इनको मैं कितनी धमकियां देती हूँ। और आज जब मैं आई सुबह तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा खबरदार मुझे किसी ने आपा कहा। फिर मैंने कहा ओहो हो भाई, ये खबरदार जो है ना वो मेरी माफ़ी मकबूल कर लेना, ये खबरदार फिर धमकी हो जाएगी। मैं किसी की मैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल किसी गलत स्टेटमेंट को जो है वो बिल्कुल ओन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसका ये जुमला गलत था, मेरी बच्ची सस्ती नहीं, किसी की बच्ची इस मुल्क में सस्ती नहीं है, और पंजाब में तो किसी सूरत नहीं है। वो अलहदा बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो एक बच्ची जो है वो जेल के अंदर रेप होती है, लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं आती। और वही जो उस पार्टी के लोग पंजाब में आग लगाने के लिए तैयार है, बिकॉज मरीम नवाज से खौफ आता है, उसके काम से डर लग रहा है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बच्ची रेप हो गई है तो उसके ऊपर हमारे होंठ सिले हुए हैं। बच्ची कहीं पर, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर उसके साथ ज्यादती हो रही है, वो हमारी बच्ची है, उसको सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। और वो उस वक्त जो आज एजी साहब ने भी कोर्ट के अंदर बताया कि उस वक्त बच्चियों को उनकी सिक्योरिटी की खातिर कहा कि कमरों में चले जाएं, और कमरों को जो है वो बंद किया गया ताकि कई मॉब अंदर, देखिए मॉब के अंदर कोई घुस के उसका इंटेंशन क्या है। और मॉब के अंदर जो स्टूडेंट थे वो कम रह गए थे। पहले दिन स्टूडेंट थे, दूसरे दिन स्टूडेंट नहीं थे, आईएसएफ के लोग थे जिनको कॉलें दे दे के बुलवाया गया था। और वो बाकायदा जो काम आग लगाने का, इमारतों को आग लगाने का, गाड़ियां तोड़ने का जो दिया गया था, और उन्होंने बड़ी खूबी से वो काम सर अंजाम दिया।